हरिओम, नमस्ते, ऑल ऑफ यू। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आज का टॉपिक यहाँ से शुरू करें। शॉर्ट बिजनेस। अक्सर पारंपरिक ज्ञान के विरुद्ध दांव लगाने से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है और पारंपरिक ज्ञान आमतौर पर सही होता है। 100 गुना भुगतान की 10% संभावना को देखते हुए आपको हर बार वह दांव लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप 10 में से कई बार गलत साबित होंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर आप फेक के लिए स्विंग करते हैं, फेंस के लिए स्विंग करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आउट होने वाले हैं, लेकिन आप कुछ होम रन भी मारेंगे। बेसबॉल और बिजनेस के बीच अंतर यह है कि बेसबॉल में एक छोटा आउटकम वितरण होता है। जब आप स्विंग करते हैं तो चाहे आप गेंद को कितनी भी अच्छी तरह से कनेक्ट करें, आप अधिकतम 4 रन ही बना सकते हैं। बिजनेस में कभी कभी जब आप प्लेट पर कदम रखते हैं तो आप 1000 रन बना सकते हैं। रिटर्न का यह लंबा पूंछ वाला वितरण ही है। किसी वजह से बोल्ड होना जरूरी है। बड़े विजेता बहुत सारे प्रयोगों के लिए भुगतान करते हैं, जेफ्स बेजोस के अनुसार। आगे बताते हैं, उद्यमी के रूप में हम हर रोज दांव लगाते हैं, जुआरी हैं। अपनी मेहनत की कमाई को श्रम और इन्वेंट्री, किराया और मार्केटिंग आदि पर दांव पर लगाते हैं। यह सब ज़्यादा पैसे की उम्मीद में। अक्सर हम हार जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम जीतते हैं और बड़ी जीत हासिल करते हैं। हालांकि व्यवसाय में जुआ खेलने और कैसीनो में जुआ खेलने के बीच एक अंतर है। कैसीनो में संभावना आपके खिलाफ होती है। कौशल के साथ आप उन्हें सुधार सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं हरा सकते। इसके विपरीत व्यवसाय में आप बाधाओं को अपने पक्ष में करने के लिए अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। सरल शब्दों में, पर्याप्त कौशल के साथ आप घर बन सकते हैं। अधिग्रहण पर पुस्तकों की एक श्रृंखला शुरू करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मैं किसी भी अन्य विषय पर पहले प्रस्ताव को संबोधित किए बिना बात नहीं कर सकता। प्रस्ताव होना चाहिए। किसी भी बातचीत का प्रारंभिक बिंदु ग्राहक के साथ लेन देन शुरू करना है। आप उन्हें उनके पैसे के बदले में क्या प्रदान कर रहे हैं, यही से सब कुछ शुरू होता है। यह पुस्तक लाभदायक ऑफर बनाने के तरीके के बारे में है, विशेष रूप से मूल्य निर्धारण, मूल्य गारंटी और नामकरण रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करके विज्ञापन डॉलर को बहुत अधिक मुनाफे में कैसे बदला जाए। मैं इन घटकों के उचित संयोजन को ग्रैंड स्लैम ऑफर कहता हूँ। मैंने यह शब्द आंशिक रूप से अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के उपरोक्त उद्धरण के सम्मान में चुना है, क्योंकि बेसबॉल में ग्रैंड स्लैम की तरह ग्रैंड स्लैम ऑफर बहुत अच्छा और बहुत दुर्लभ दोनों है। इसके अतिरिक्त बेसबॉल रूपक को आगे बढ़ाते हुए ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने में स्ट्राइक आउट करने से ज़्यादा प्रयास नहीं लगता है। अंतर मार्केटर के कौशल और वह अपने ऑफर को अपने दर्शकों की इच्छाओं से कितनी अच्छी तरह जोड़ता है, इस पर निर्भर करता है। व्यवसाय में आप सिंगल और डबल जैसे औसत दर्ज के ऑफर दे सकते हैं, जो खेल को जारी रखते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं और रोशनी को चालू रखते हैं, लेकिन
बेसबॉल के विपरीत जहां एक ग्रैंड स्लैम अधिकतम 4 रन बनाता है, व्यवसाय की दुनिया में एक ग्रैंड स्लैम ऑफर आपको 1000 गुना भुगतान दिला सकता है और एक ऐसी दुनिया में प्रमाणित कर सकता है। यहाँ आपको फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक सिंगल बैट के दौरान गेंद को इतनी अच्छी तरह से जोड़ने जैसा होगा कि आप अगले 100 वर्ष के लिए हर वर्ल्ड सीरीज अपने आप जीत जाए। ब्लीचर्स में मेजर लीग फास्ट बॉल मारने जैसी जटिल चीज को सहज बनाने के लिए सालों का अभ्यास करना पड़ता है। आपका रुख, दृष्टि, भविष्यवाणी, गेंद की गति, बल्ले की गति और कुल्हे की स्थिति सभी एकदम सही होनी चाहिए। मार्केटिंग और ग्राहक अधिग्रहण, नए क्लाइंट पाने की प्रक्रिया में ऐसे कई चर हैं जिन्हें वास्तव में पार्क से बाहर दस्तक देने के लिए संरेखित किया जाना चाहिए। लेकिन पर्याप्त अभ्यास और पर्याप्त कौशल के साथ आप अधिग्रहण की जंगली दुनिया को, जो हर दिन आपके सामने कर्व बॉल फेंकती है, एक होम रूम डर्बी में बदल सकती है, जो स्टेडियम से एक के बाद एक ऑफर को बाहर कर देती है। बाकी सभी के लिए आपकी सफलता अविश्वसनीय लगेगी, लेकिन आपको यह काम पर बस एक और दिन जैसा लगेगा। सभी समय के महानतम हिटर्स के पास भी कई स्ट्राइक आउट होते हैं, जैसे कि महान मार्केटर्स के ट्रैक रिकॉर्ड में कई असफल ऑफर होते हैं। हम विफलता और अभ्यास के माध्यम से कौशल सीखते हैं। हम यह जानते हुए भी करते हैं कि 10 में से 9 बार हम गलत होंगे। हम फिर भी साहसपूर्वक कार्य करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह ऑफर हमें इतना अच्छा लगे कि उसका परिणाम हमें यहाँ भुगतान। अच्छी खबर यह है कि व्यवसाय में आपको हमेशा के लिए रिटायर होने के लिए केवल एक ग्रैंड स्लैम ऑफर की आवश्यकता होती है। मैंने अपने जीवन में ऐसे 4 या 5 बार किया है। जहाँ तक मेरे ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, मेरे व्यवसायिक करियर में विज्ञापन डॉलर पर मेरा 36:1 आजीवन रिटर्न है। इसे मेरा आजीवन बल्लेबाजी औसत माने अगर आप चाहें। इसका मतलब है कि विज्ञापन पर खर्च किए गए $1 के लिए मुझे $36 वापस मिलते हैं, यानी 3600% रिटर्न। यह 8 वर्षों में मेरा औसत है और मैं लगातार सुधार कर रहा हूँ। यह पुस्तक आपके साथ उस कौशल को साझा करने का मेरा प्रयास है कि जिसमें ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि आप सफलता के समान स्तरों पर का अनुभव कर सकें। यह दुनिया को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाने का उद्देश्य से पुस्तकों श्रृंखला में पहली पुस्तक भी है। सीधे शब्दों में कहे तो भाड़ में जाओ पैसा। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक के लिए अधिक ग्राहक प्राप्त करने, अधिक संभावनाओं को ग्राहकों में बदलने, उन ग्राहकों को अधिक मूल्यवान बनाने और अन्य सबक पर अधिक गहराई से ध्यान देगी, जो मैं चाहता हूं कि मैंने अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीखे होते। बढ़ाने से पहले प्रोसेस टिप: एक ही समय पर पढ़ने और सुनने से तीव्र और गहन सीख। यहाँ एक लाइफ हैक है जिसे मैंने बहुत समय पहले खोजा था। अगर आप ई बुक या फिजिकल बुक पढ़ते हैं, समय ऑडियो बुक सुनते हैं, तब अपनी पढ़ने की गति बढ़ाएंगे और ज़्यादा जानकारी बनाए रखेंगे। सामग्री आपके मस्तिष्क में ज़्यादा जगहों पर संग्रहित हो रही है। मैं पढ़ने लायक ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह पढ़ता हूँ। मैंने अपने उत्पादों की कीमत उतनी ही सस्ती रखी है जितनी प्लेटफॉर्म मुझे अनुमति देती है। इसलिए यह अतिरिक्त 99 सेंट का वादा करने की चाल नहीं है। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और ऑडियो संस्करण में लें और खुद देखें। हो सकता है कि आपको यह उतना ही मूल्यवान लगे जितने मुझे लगा।
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता है। मुझे इस पुस्तक के बारे में जोर से बोलने और इसे रिकॉर्ड करने में 2 दिन लगे। मैंने सोचा कि मैं इस हैक को पुस्तक की शुरुआत में रखूँगा ताकि अगर आपको यह पहला अध्याय इतना मूल्यवान लगे कि आपका ध्यान आकर्षित हो जाए तो आपके पास इसे करने का मौका। हम यहाँ कैसे पहुँचे? जादू उन लोगों को ढूंढ ही लेता है। जादू उन लोगों को ढूंढ ही लेता है जिनका हृदय शुद्ध होता है, तब भी जब सब कुछ खो गया लगता है। ये किसने कहा? मॉर्गन रोडस। क्रिसमस की पूर्व संध्या। कमरा एकदम काला था। मेरे जूते सूखे, सोडा और कैंडी के कुचले हुए टुकड़ों के ढके फर्श पर चिपक गया। मेरी नाक बासी पॉपकॉर्न की गंध में से भर गई थी। हम अच्छी सीटें पाने के लिए बहुत देर से पहुंचे थे और थिएटर के सामने की तरफ दब गए। मेरे सामने कुछ पंक्तियां ही थी। फिल्म का धधकता हुआ प्रक्षेपण मेरे पूरे दृश्य चित्र का कब्जा कर रहा था। प्रवर्तित चमक में मैं लीला के परिवार के चेहरे की रूपरेखा देख सकता था। उन्हें शायद सम्मोहित कर दिया गया था। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। वे क्रिसमस के दिन अपने भुगतान किए गए अवकाश का आनंद लेते हुए मंत्र मुग्ध होकर बैठे थे। कोई और देख नहीं पाता, लेकिन उस समय में लीला, उनके फ्रेंड लीला मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। कोई और सोचता कि मैं फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन लीला बता सकती थी कि मैं स्क्रीन का एक टक देख रहा हूँ। मेरी आंखें फिल्म पर नज़र नहीं रख रही थी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे गलों की हड्डियाँ और जबड़े की रेखाएं दुबली दिख रही थी। हफ्तों के लगातार तनाव से मेरी भूख को खत्म कर दिया था। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने उत्तर नहीं दिया। उसने मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में रखा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ ही पलों में उनकी उंगलियां मेरी चारों ओर कस गई और उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें मेरी तलाश कर रही थी। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने चिंतित होकर फुसफुसाया। बिना पूछे उसने मेरी नब्ज टूटी। यह 100 धड़कन की प्रतिमिनट। यह एक ठंडे अंधेरे कमरे में आराम कर रहे एक स्वस्थ 27 वर्षीय पुरुष के लिए लगभग दूरी। क्या हो रहा है? उसने और जोर से पूछा, लेकिन फिर भी फुसफुसाते हुए। सच तो यह है कि मैं बहुत डर गया था। कुछ घंटे पहले मैं एक विशाल काय की तरह दिख रहा था। मैं बच्चों की छोटी सी प्ले चेयर पर सिकुड़ कर बैठा था। मेरे घुटने लगभग मेरी छाती को छू रहे थे। भले ही मेरे पैर पुराने बेज कालीन वाले फर्श पर मजबूती से टिके हुए थे, मेरे लैपटॉप को मेरे घुटने के ऊपर बैठा हुआ गर्म महसूस हो रहा था। मेरे चारों गुड़िया और खिलौने बिखरे हुए थे। वे बड़ी आंखों और दांतेदार मुस्कान के साथ मुझे घूर रहे थे। बिना हिले डुले पिछले कुछ हफ्तों से मैं उनका मनोरंजन कर रहा था। मैं लीला के माता पिता के घर में था। मैं हाल ही में दादा दादी बने थे। जब पोते पोतियाँ आते थे तो वे इस खाली कमरे में खेल के कमरे के रूप में इस्तेमाल करते थे। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे लीला और मुझे वहाँ रहने दे रहे थे। जब तक हमें ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे बच्चों के खेल के कमरे में को अपने व्यवसाय के लिए अपने कार्यालय के रूप में दिया था, जो इस समय लगभग उतना ही काल्पनिक लग रहा था जितना कि इस कमरे में उन्होंने अपने पोते पोतियों को सुना। मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं ड्रेस अप खेल रही हूँ, लेकिन दाव असली थी और यही मेरी जिंदगी थी। मेरे कान गर्म हो गए थे। फ़ोन को घंटों तक दबाए रखने की वजह से लाल हो गए थे। मैं बार बार हाथ बदलता रहा, लेकिन फ़ोन को इतने लंबे समय तक पकड़े रखने की वजह से मेरी बाहें थक गई जाती थी। खेद है सी होमो जी। फ़ोन के दूसरे छोर पर आवाज़ आई। हमें अपने 6 महीनों तक इन निधियों
को अपने पास रखना होगा। मैं कुछ अनियमित गतिविधियाँ देखी, इसलिए यह एहतियाती कदम एहतियाती कदम। क्या तुम मजाक कर रहे हो? $120,000 मैंने कहा। एक एहतियात। मुझे खेद है सर, आपकी अंडरराइटिंग टीम। हाँ, मैंने आपकी बात सुनी। मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं यह बात स्वीकार नहीं करता सर, यह मेरे ऊपर नहीं है, यह तो हमारे राजनीति का मामला है। मैं अपने सेल्समैन से क्या कहूँगी जिसका एक बच्चा है और दूसरा आने वाला है? क्या आप उसे बताएंगे कि वो अपने गर्भवती पत्नी और नवजात शिशु के लिए भोजन नहीं खरीद पाएगा? क्या आप उसके लिए उसका बंधक भुगतान करेंगे? मैं बोल रहा था सर। उसने फिर से कहना शुरू किया, बिना किसी उदासीनता के बस खबर देने की कोशिश करते हुए, यह तुम्हारी नहीं है। मेरी आक्रामकता जल्दी ही हताशा में बदल रही थी। अरे मुझे बस आधा भेज दो ताकि मैं अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकूं। मैंने विनती की, क्रिसमस की पूर्व संध्या है, अनाथ है सर। हम आपके समझौते के अनुसार अगले 6 महीनों के लिए आपकी संपूर्ण धनराशि आपके पास अपने पास रखेंगे। आवाज़ दूर चली गई। हाथ है। मैंने फ़ोन रख दिया और अपने खाते की जांच की। $23,036। मुझे अपने सेल्समैन को $1,20,000 की बिक्री के लिए $22,000 का कमीशन चेक देना था। मुझे कभी नहीं मिला। मैंने खुद को इसके बारे में सोचने का मौका दिए बिना उसे तार से भेज दिया। क्या गया? 22,000 भुगतान सफल। शेष राशि $1,036। यहाँ LT 1151। शुभ संध्या। 2 दिसंबर 2016। कुल जांच 5,352। उपलब्ध शेष राशि $1,036.14। बिलों का भुगतान। मैंने अपने बैंक खाते का यह स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी दिन यह कहानी बताऊंगा। मीटिंग से बाहर निकलते समय सूरज की रोशनी से मुझे अंधा कर दिया। परिवार घूमने वाले दरवाजे से अंदर बाहर आते जाते थे, अपने खुशनुमा यादें बनाते हुए। मैं अचंभित था। लीला मुझे कार तक ले गई। उसका हाथ मेरे हाथों में मजबूती से लिपटा हुआ था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? उसने पूछा। ऐसा नहीं आ रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। देरी हो गई है। मैंने हार मान ली और कहा, वे सब कुछ अपने पास रख रहे हैं। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है। मैंने उसके माता पिता के सामने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, आप कमीशन के बारे में क्या करेंगे? मैंने पहले ही उसे भुगतान कर दिया है सब कुछ। मैंने उसकी ओर देख बिना ही यह कहा। लीला की चिंता भय में बदल गई। हम घर के रास्ते पर चुपचाप बैठे रहे। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने हाथ अपने हाथ पर थाम रखा था। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा सुकून देने वाला था। हम इससे बाहर निकल जाएंगे। 30 दिन पहले मैंने जिम लॉन्च नामक इस नए व्यवसाय में पूरी तरह से उतरने का फैसला किया था। विचार यह था कि मैं देश भर के जिमों में उड़ान भरूंगा और यह नई पद्धति का उपयोग करके उन्हें पूरी क्षमता तक भर दूंगा, जो उस प्रस्ताव पर आधारित था जिसे मैंने तब तैयार किया था जब मैंने जिस जिम की अपनी श्रृंखला का स्वामित्व किया था। इस क्षण तक मैंने अपने 6 जिम में से 5 बेच दिए थे। बेचने से मिलने वाले पैसे, जो मेरे जीवन का काम था, एक नए साझेदार के साथ अपने खाते में डाल दिए थे। यह पैसा हमारी नई कंपनी के लिए शुरुआती रकम माना जाता था। अतः अंततः मुझे कुछ हद तक सफलता मिलने वाली थी।
मेरा अलार्म बज गया और मैं अपने वहाँ को उठते हुए वेबसाइट टेबल पर पंजी मारने लगा। मैंने अलार्म बंद कर दिया। जब मेरी लाश और गुल के बीच सोने में लग रही, मैं चुपचाप लेटा रहा। बैंक खाते खोल रहा था। एक दैनिक अनुष्ठान, शेष राशि $300 थी। रुको, यह सही नहीं हो सकता है। कल यहाँ $46,000 थे। एड्रेनलाइन बढ़ गया। करीब से देखने पर मैंने देखा -$45,700 भुगतान सफल। मैं सारे जिम बेचने से जो पैसे मिले थे वे सफल। जांच की कि पैसा कहाँ गया। मेरे पार्टनर के पास। उसने सारे पैसे निकाल लिए थे। मेरी ज़िंदगी के पिछले 4 साल इतनी तेज़ी से गुजर गए। मेरे पास आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, तो और भी कम। कोई जिम नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे अंदर से बड़ा महसूस हुआ। चोट पर नमक छिड़कते हुए उन्हीं 30 दिनों की अवधि में लगभग खाता बदलने का और गंभीर स्थिति आई और 24 घंटे निगरानी में थी और मेरी कार 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार के सामने टक्कर में क्षतिग्रस्त हो गई। मुझे 57 पुरस्कार के रूप में DUI का दंड मिला था। यह तो सबसे बड़ी बात थी कि इस दौरान मेरी एक बचत यह थी कि मैंने एक नया चैलेंज ऑफर बेचा और उनके व्यवसाय के लिए फिर से पटरी पर लाने के लिए फीस के रूप में सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। इसलिए मैंने वही किया जो मैं जानता था। मैंने बेचा। मेरे सेल्समैन ने 1 महीने में $1,20,000 कमाए थे। मुझे उसे $22,000 का कमीशन चेक मिला। समस्या यह थी कि $1,20,000 कभी नहीं मिले। हमें बात करनी है। मैंने कहा, हिला कमर में चली गई। मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई और लेकिन उसे फर्श को देखता रहा। बस कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं एक जहाज हूँ और मुझे मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। उसे मेरी ठोड़ी पकड़ी और मेरा चेहरा अपनी ओर खींचा ताकि वह मेरी खुश में देख सके। अगर बात ऐसी होती तो तुम्हारे साथ पुल के नीचे सो जाती। खुशी के आंसू रोती, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से इतनी थक चुकी थी कि मेरी उदासी लग रही थी। मैं अपने साथ नहीं रहूँगा। क्या हम कल से ये लॉन्च शुरू करने जा रहे हैं? उसने पूछा। मेरे सभी दोस्तों ने ऐसा करने के लिए नौकरी छोड़ दी। वह सच बोल रही थी, लेकिन फिर भी यह बात चुप गई। मुझे हार का एहसास हुआ। सुनो, यह बहुत ही बुरी तरह से गलत हो सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है। हम इसका हल निकाल लेंगे। उससे मेरे पास 2 चीज़ें बची थी, एक ग्रेस स्लैम ऑफर और दूसरा एक पुराना बिजनेस क्रेडिट कार्ड जिसकी सीमा $100,000 थी। जब मैंने दी, क्रिसमस के अगले दिन भुगतान प्रतिशत के साथ आने वाले कॉल के रूप में 2 दिन बाद हम 6 नए जिम लॉन्च करने वाले थे। एक ही समय पर हवाई किराया, होटल किराए की कार, गैस और विज्ञापन खर्च सभी को 6 से गुना करके के बीच में प्रतिदिन $3,300 खर्च करने वाला था, जो मेरे पास नहीं था। मेरा आखिरी डॉलर मेरे सेल्समैन को भुगतान करने चला। मुझे अभी भी याद है कि जब हुई तो मेरा हाथ कांप रहा था। बस ऐसे ही मैं प्रति कार्य घंटे $412 की दर से खर्च करने लगना डूबता जा रहा था। बस ऐसे ही मेरे खाते से प्रतिदिन $3,300 आने लगे। अवधि का अधिक तौर पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास अधिक तौर पर कुछ भी नहीं है। मेरे पास $10,000 से भी कम है, कुछ नहीं। $3,300 यह एक निर्णय और भविष्य को मेरी चीज़ें लगातार आकर लेने लगी।
कहने लगे। यहाँ बताया गया है कि उस महीने 2017 क्या हुआ, जैसे कि मेरे पुराने प्रोसेसिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि आप बताए कॉलम में महीने को देख सकते हैं, दाईं ओर उस महीने एकत्रित राजस्व को देख सकते हैं। हमने $1000 $117 का कमाए। यह सिर्फ क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले 3303 के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त था। यह वास्तव में काम कर रहा था। मुझे इस पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने हिंद, मोदी, छठी और ब्रह्मांड में से पकड़ लिया। मैं दिवालियापन वकीलों की तलाश करने में से लेकर यह पता लगाने का तक चला गया कि 12 महीनों में अर्जित 30 लाख डॉलर के मुनाफे का क्या किया। यह अवास्तविक लगा और मुझे पीछे मुड़कर देखने पर यह अभी भी खुद अवास्तविक लगता है। वर्ष के अंत तक हम $15 लाख माह कमा रहे थे। उसके 12 महीने बाद $44 लाख माह प्रति माह। उसके 24 घंटे बाद बिक्री में $12 करोड़ को पार कर लिया। $12 करोड़। हम अनोड स्वनिर्भर जीवन पर्यंत नायक से मिले और उनके मित्र बने। हमें उनकी चैरिटी ऑफर आफ्टर स्कूल ऑफ स्टार्स के बोर्ड सदस्य बनने के लिए कहा गया। लीला और मैं ऑनर्ड श्वार्ज़नेगर ने उसके घर पर मिल रहे हैं। अब हम उनकी चैरिटी ऑफर स्कूल ऑफ और स्टार्स क्रिएटिंग ग्रैंड स्लैम ऑफर के राष्ट्रीय बोर्ड में है, जिससे हमें उन लोगों तक पहुंच मिली जिन्हें हम केवल सपना देखा था। उसके 12 महीने बाद अब हमारे पास विभिन्न उद्योगों, फोटोग्राफी, प्रकाशन, फिटनेस, व्यवसाय परामर्श, सौंदर्य और व्यवसाय प्रकारों, ईट और मोटर्स, चैन सॉफ्टवेयर, सेव, ई कॉमर्स, प्रशिक्षण और शिक्षा में 7-8 आंकड़ा और बहु 8 आंकड़ा कंपनियों का एक पोर्टफोलियो है। हमारी पोर्टफोलियो कंपनियों अब प्रति सप्ताह लगभग 16 करोड़ कमाती है और बढ़ती जा रही है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईमानदारी से इस पर यकीन नहीं कर सकता। यह सब एक लड़की की वजह से हुआ जिसने मुझ पर भरोसा किया। एक क्रेडिट कार्ड और एक ग्रैंड स्लैम ऑफर। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें गरीबी और अमीरी की ओर टेलीपोर्ट किया है और स्वाभाविक सवाल यह है कि कैसे। यही बात है जिसे मैं इस पुस्तक के बाकी हिस्से और इस अधिग्रहण काउंसिल की विशेष पुस्तकों और मुफ्त पाठ्यक्रमों का उपयोग करके समझाने जा रहा हूँ। ऑफर देने से हुनर ने मुझे दिवालियापन से बचाया और संभवतः मेरी जान भी बचाई। अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ की हैं। मैंने जीवन के बहुत से बुरे फैसले लिए हैं। मैंने जानबूझकर और गलती से लोगों को चोट पहुँचाई। मैंने अच्छे इरादों के साथ बुरे काम किए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैं यह दिखाया नहीं करता कि मेरे पास जवाब है। मेरे अपने शैतान हैं जिनसे हर रोज़ लड़ता हूँ, लेकिन अपनी कई कमियों के बावजूद मैं अभी भी इस एक चीज़ की बहुत अच्छा बनने में कामयाब रहा हूँ और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं आपको बढ़िया ऑफर बनाना सिखा सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, हाँ आप जो इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे वह काम करने की अनुमति देने के लिए आपका शुक्रिया जो मुझे सार्थक लगता है। मुझे अपनी सबसे कीमती संपत्ति अपना ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको इसका सकारात्मक प्रतिफल देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ आपके लिए पहली अच्छी खबर है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप
पहले से ही शीर्ष 10% में है। ज़्यादातर लोग सामान खरीदते हैं फिर तुरंत उसे देखा कर देते हैं। मैं एक स्पॉइलर भी फेंक सकता हूँ और आप किताब में जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ही बड़ी बातें सामने आएगी। बस देखते रहिए, यह पुस्तक उद्धार करती है दुनिया को। और अधिक उद्यमियों की ज़रूरत है, उद्यमियों की, उसे और अधिक लड़कों की ज़रूरत है, उसे और अधिक जादू की ज़रूरत है। और यही जादू मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।